नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र में आज हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बात करेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 3 भागों में बांट कर देखा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और मध्यकालीन आर्य भाषाएं जिनका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषाएं जिनका समय हम 1000 ईस्वी से मानते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में जिनका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इस समय के अंतर्गत 2 भाषाएं हमें मिलती हैं जिनका नाम है वैदिक या वैदिक संस्कृत अथवा वैदिक भाषा। दूसरा रूप है संस्कृत या लौकिक संस्कृत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक संस्कृत और संस्कृत या लौकिक संस्कृत की। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक या वैदिक संस्कृत की। इसका समय है ईसा पूर्व 1500 से लेकर के ईसा पूर्व 500 तक। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए, और इस भाषा को वैदिक भाषा, वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद में हमें इसका प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। यद्यपि अन्य 3 संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और प्राचीन उपनिषदों में भी भाषा का जो रूप मिलता है वह वैदिक भाषा का ही है, किंतु इन सभी में भाषा का एक जैसा रूप नहीं मिलता, क्योंकि हम जानते हैं वैदिक संस्कृत में अभी भाषा का रूप स्थिर नहीं हुआ था, इसलिए भाषा में भिन्न भिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। वैदिक भाषा के भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। वैदिक भाषा की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ मिलती हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ मिलती हैं। वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी और परसर्ग जो है कारकों के साथ हमेशा प्रयुक्त होते हैं। वैदिक भाषा में श्लिष्ट योगात्मक है, कारक के चिन्ह यानी कि संबंध तत्व और अर्थ तत्व जो है वो मिला हुआ रहता है। वैदिक भाषा में 2 प्रकार के स्वर मिलते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और वचन भी 3 मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और कारक अगर हम देखते हैं तो 8 कारक हमें वैदिक भाषा या संस्कृत में मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में विशेषण अपने विशेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुरूप ही प्रयुक्त होते थे। वैदिक संस्कृत की एक विशेषता है कि संगीतात्मक और बलात्मक दोनों प्रकार के बलाघात यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि संगीत पर विशेष यहाँ पर जोर दिया गया है। रूप रचना में देखें तो वही की लिंग जो है वो 3 हैं, वचन भी 3 हैं, कारक 8 हैं, और समास जो हैं वो 4 मिलते हैं। वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा में हम 4 समास देखते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास जो है वो हमें वैदिक भाषा में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा हमें दिखाई देती है वो है लौकिक संस्कृत, जिसका समय हम देखते हैं ईसा पूर्व 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा हमें दिखाई देती है वो है लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत के साथ साथ संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी इसे कहा जाता है। वैदिक काल की जो भाषा थी, भौगोलिक दृष्टि से इसके 3 रूप हमें दिखाई देते हैं, उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। यह वह भाषा है जिसे आज हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, यानी कि जो संस्कृत आज हम पढ़ते हैं वह मूल रूप में लौकिक संस्कृत ही है। इस भाषा का प्रामाणिक ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो पहला ग्रंथ हमें मिलता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इसी समय में पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना हुई, और अष्टाध्यायी की रचना के साथ ही व्याकरण के नियम भी स्थिर हुए। व्याकरण ग्रंथ के रूप में ये अष्टाध्यायी विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि भाषा का जो चलता रूप था उसे व्याकरणिक दृष्टि से पुष्ट बनाने का कार्य जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी द्वारा हुआ।
रामायण के पश्चात अगर लौकिक संस्कृत का हम दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं तो वह है महाभारत। इन दोनों महाकाव्यों के अतिरिक्त कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ये जो रचनाएं हैं वो भी लौकिक संस्कृत की ही रचनाएं हैं, जिन्हें हम आज संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाणभट्ट की कादंबरी, दंडी की दश कुमार चरितम भी संस्कृत भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं में हैं। अगर हम लौकिक संस्कृत की भाषा की विशेषताओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वैदिक संस्कृत में जहाँ 52 ध्वनियाँ थीं, लौकिक संस्कृत में घट कर के 58 ही रह गई। लौकिक संस्कृत में संधि के नियम अनिवार्य कर दिए गए, क्योंकि वैदिक संस्कृत का तो रूप स्तर नहीं था, इसलिए वहाँ पर संधि के भी कोई कड़े नियम नहीं थे। अष्टाध्यायी की रचना के पश्चात वैदिक संस्कृत से जो चली आती हुई भाषा थी उसमें जो व्याकरण की दृष्टि से नियम स्थिर हो गए, इस कारण से लौकिक संस्कृत में संधि के नियम जो हैं अनिवार्य हो गए। वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और पल्युत स्वर मिलते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में हम देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार के स्वर दिखाई देते हैं। वैदिक संस्कृत की ही भांति लौकिक संस्कृत में भी 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते थे, यानी कि उपसर्गों का प्रयोग शब्द के आरंभ में, अंत में, मध्य में होता था, परंतु लौकिक संस्कृत में अनिवार्य रूप से उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में ही जोड़े जाते थे, यानी कि शब्द के पूर्व में ही इनका प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा थी, जिसमें वेद लिखे गए और उसके बाद व्याकरणिक नियमों में बंधने के पश्चात जो है ये भाषा लौकिक संस्कृत के रूप में दिखाई दी। इसीलिए इसे संस्कृत के नाम से ही जाना जाता है, जिसका संस्कार हो गया, और अष्टाध्यायी के माध्यम से जो है ये संस्कार हमें दिखाई देता है। तो हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषाओं के बारे में बात की। ये दोनों भाषाएं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आती हैं। नमस्कार।